हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों ये है हमारी डेली डोज फिजिक्स, जिसमें हम आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो आपके टॉपिक वाइज क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चंस है, वो सब कुछ ऐड कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक जरूर कीजिए। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और मैं पुराने सब्सक्राइबरों को एक जो है टारगेट दे रहा हूँ कि शेयर जरूर कीजिए, धड़ल्ले से शेयर कीजिए दोस्तों, हमें 1000 के माइलस्टोन तक ले जाइए। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कीजिए अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, आप हमें रोज़ डेली देख रहे हैं या हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सबसे पहले लाइक कीजिए। और नए व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1000 के माइलस्टोन तक आपके साथ हम पहुँचना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हमें ले जाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ज़्यादा ना बात करते हुए इस बार तो चलते हैं इस डेली डोज के 4th वीडियो पे, जिसका वर्क फोर्स मोशन वर्क है। ठीक है, जो आपका 25 डे क्रैश कोर्स कराया था उसके जो फर्स्ट डे 1 डे 2 डे 3 उन तीनों से टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपके पास आ गया है, मतलब डेली डोज जो आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आ गया। ये लास्ट पार्ट होगा जो वर्क फोर्स और मोशन वाले टॉपिक से होगा। तो ये लास्ट चौथा पार्ट होगा, इसका लास्ट पार्ट। तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइप ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। तो जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया क्या देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी का टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। मैं 100 बार बता चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट देता है और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो है मीटर। तो इसका आंसर होगा मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे रट लीजिए। द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। A stone dropped from the bridge hits water after 2 seconds. What will be the height of the bridge if acceleration of the stone is 9.8 मीटर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो स्टोन आपने क्या किया, ये ब्रिज है, यहाँ से आपने स्टोन फेंका। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि आपने स्टोन फेंकने जब आपने अपने हाथ में पकड़ा है तो अभी मूवमेंट में नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे आपने फेंका, ब्रिज हिट्स वाटर आफ्टर 2 सेकंड, यहाँ पे नदी बह रही है तो उसने 2 सेकंड बाद क्या है, 2 सेकंड में इसने नदी को टच कर लिया। तो टाइम कितना लगा इसको डिस्टेंस को कंप्लीट करने में, 2 सेकंड लगे। व्हाट विल द हाइट, हाइट बोल रहा है, हाइट मतलब डिस्टेंस बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है। तो ऐसा आपको निकालना है, मतलब हाइट। एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन कितना है, जो आपका ए दे रहा है, ये दे रहा है पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों देखो आपके पास क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, आपके पास एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन आपको वाला आपको इक्वेशन लगानी है, कौन सी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो u आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 बन जाएगा 0 बन जाएगा। और हाफ एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन है 9.8। तो आप इस 9.8 को 10 लेके चलिए, अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है। एक्सेलेरेशन आपने 10 कर लिया और टाइम कितना है, टाइम है 2 सेकंड, तो 2 दूनी 4, तो टी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 काट दो तो 2 दूनी 4, ये कट गया, तो 20 दूना 10 दूना 20 आ जाएगा। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आ गई 20 मीटर। तो 20 मीटर के आसपास कौन सी वैल्यू है, इसी है 19.6 मीटर। तो ये इसका आंसर होगा। देखो फिर से क्वेश्चन बताता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये आपके पास इक्वेशन है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ, देखो ए आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो 10 लेके चलिए। ठीक है, टाइम आपके पास कितना है, 2 सेकंड दिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 दूना 20, तो ये आ जाएगा 19.6 मीटर। अगला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये मैं आपको 100 बार रिलेशन करा चुका हूँ पिछली वीडियो में भी। तो ये होगा के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। कैसे, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम को डिवाइड भी करो गुणा भी करो तो 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड में एम। तो एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, पी बोलते हैं जिसे। तो पी डाल दो इसकी जगह, तो यह बन जाएगा पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो पी का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो इनमें से बताइए कि कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, कौन सी कांस्टेंट होती है जब आपकी पार्टिकल इज मूविंग सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट होती है, गतिज ऊर्जा।
अगला क्वेश्चन है, अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव द इक्वल मोमेंटम। लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो लाइट बॉडी एंड जो हैवी बॉडी है उसका क्या है, इक्वल मोमेंटम है। तो बताइए कि किसका ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी, किसकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो दोस्तों, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन मोमेंटम के साथ 2m। अब देखो, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोमेंटम की वैल्यू मान लो आप है, जो आपका मोमेंटम है वो इक्वल है। p मान लो आपके पास है 10, ठीक है 10 है। तो अगर आप p की जगह 10 भरेंगे तो आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मास 2। अब हैवी बॉडी है, मान लो जो m1 है, जो लाइट बॉडी उसका मास है 10, और जो हैवी बॉडी है उसका मास है 10, 5 दूना 10 और 10 दूना भी, हाँ। तो आप रख लो कि जो लाइट बॉडी है उसका मास है आपके पास 5, और हैवी बॉडी है उसका मास आपका 10, ठीक है। तो देखो, अब आप लाइट बॉडी का निकालो पहले। यहाँ आप 5 से गुणा कर दोगे इसको, m की जगह 5 डालोगे तो 5 दूना 10, 100/10 आ जाएगा, तो आ जाएगा 10। तो कितना आ गया कितना आ गया इसकी काइनेटिक एनर्जी, 10 आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही आप हैवी बॉडी का कीजिए, 2 गुणा m। हैवी बॉडी का मास है 20, 10, तो 10 दूना 20 आ जाएगा, 100/20 5 आ जाएगा। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई। देखो यहाँ पे आ रहा है 10, जब आपने लाइट बॉडी का डाला तब आएगा 10, और जब हैवी का डाला तब आ रहा है 5 काइनेटिक एनर्जी। तो किसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, लाइट बॉडी की। तो यहाँ से प्रूफ करा दिया मैंने आपको कि लाइट बॉडी की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे भी आपको यही समझाया, मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में समझा दिया दोस्तों। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, देन द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी। क्या होगा पाथ पार्टिकल का, ये बोल रहे हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इट्स वेलोसिटी, तो देन पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, पाथ ऑफ क्या होगा पार्टिकल का, वो होगा सर्कुलर। स्पोक्स आर यूज इन साइकिल व्हील, क्यों होती है स्पोक्स यूज, टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए किस क्या होती है, इंक्रीज यूज होती है स्पोक्स आपकी, जो आपके टायर के अंदर तारे होती है, जो ये वाली, ये ऐसी नहीं होती टायर के अंदर पाई लोहे की लंबी लंबी सी तारे। अगला क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून विल बी। तो मून पे क्या होगा मास, मून पे भी मास m होगा, क्योंकि मास जो है सरफेस के हिसाब से नहीं डिपेंड करता। मास आपका धरती पर भी वही होगा, मास आपका मून पे भी वही होगा, मास आपका मंगल ग्रह पे भी वही होगा। वेट वेरी करता है, वेट वेरी करता है ग्रेविटी के हिसाब से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 67। What a particle when a particle move first half of the distance at the speed of v1 and second half of the distance at the speed of v2 then। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि देखो ऐसे कोई डिस्टेंस है, जैसे ये आधा डिस्टेंस उसने v1 से किया, आधा v2 से किया। तो मैंने आपको बताया है कि जब डिस्टेंस सेम होता है और आपको बोला हो एवरेज निकालने के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका एवरेज निकालने का, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वाट आवर मीटर मेजर, क्या वाट आवर मीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 3 kg p² 2m। तो मास 3 kg है और मोमेंटम कितना है 2, तो आ जाएगा 2 दूनी 4/3, 4/3 दूना 6, 4/6 आ जाएगा दोस्तों। तो काटोगे आप कैसे, देखो p की जगह भरोगे, जो मोमेंटम है वो कितना दिया होगा 3 दिया है, नहीं मोमेंटम दिया है 2, तो जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। और उसके साथ जो 3 मास दिया है 3 का यहाँ पे डालोगे, 3 दूना 2 की गुणा 7 गुणा करोगे 6 आ जाएगा। तो इसको काटो, देखो 2/3 आ जाएगा, 2/3 जूल, 2/3 जूल, ठीक है दोस्तों। तो 2/3 जूल इसका आंसर होगा। अगला, अ बॉडी ऑफ 100 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉडी विल बी। तो मोमेंटम की बात की है, जब बॉडी का मास दिया है इन्होंने, बॉडी ऑफ 100 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, p = mv। तो मास आपके पास दिया है 100 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज करो, डिवाइड कर दो 1000 से। वेलोसिटी आपके पास दी है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूना 10, 5 तियां 15, तो ये आ गया आपके पास 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 किलोग्राम
मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, सॉरी ऑप्शन बी इसका आंसर है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होती है? हार्ड मटेरियल में होती है, तो इसका आंसर होगा स्टील। रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो रिलेशन जो आपका फोर्स मास और एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू एम ए, कौन देता है? ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट एनर्जी, इसका आंसर आप खुद दोगे कि कौन सी यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है। A merry-go around is moving at non-varying speed of 10 meter per second, 10 meter second. It implies that it's moving with the uniform acceleration. क्या अप्लाई करती है कि it's moving with uniform acceleration. Speed of sound in air at 0 डिग्री सेल्सियस is, तो कितनी होती है 0 डिग्री सेल्सियस में? 331 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स पर सेकंड 331 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है 331 मीटर पर सेकंड। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़। आगे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज, तो क्या होता है वो? जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाना है, तो देखो चेंज इन वेलोसिटी, तो जब स्लोप अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे? इस तरह से, तो ये क्या होता है? कर्व होता है, कर्व। बर्ड फ्लाइंग एट अ सर्टेन हाइट पोजेस, तो जब बर्ड सर्टेन हाइट पे पोजेस उड़ रहा होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट दीजिए। देखो दोस्तों कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। what is the sign of work done by gravity when object is thrown vertically upward, तो जैसे कि आप ग्रेविटी देखो नीचे का काम करते हो और आप ऊपर को कोई चीज़ फेंक रहे हो तो वो कैसा साइन शो करेगा? नेगेटिव साइन शो करेगा। What is the value of work done when the force acting perpendicular to displacement, देखो परपेंडिकुलर मैंने ये आपको न्यूमेरिकल भी कराया था कि when the value of work done when the force acting perpendicular to the displacement, जैसे कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को हो रही है, या देखो डिस्प्लेसमेंट आपकी उस तरफ को हो रही है और आप फोर्स इस तरफ को लगा रहे हैं, जैसे कि आपने सामान सिर पे चक रखा है और आप चल इस तरफ को रहे हैं, तो फोर्स तो आप इस तरफ को लगा रहे हैं, तो आपका जो परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो ये कैसा होगा? वर्क डन कैसा होगा? 0 वर्क डन होगा। 90 डिग्री पर 0 वर्क डन होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कॉज नो डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी 0 होगा अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। अ पर्सन होल्ड अ हैवी लोड ऑन द हैंड एंड स्टैंड ऑन प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय हिम, देखो आपने अगर कोई चीज़ उठा रखी है और आप बस उठा ही रखी है, ठीक है, और आप होल्ड किया रखा है आपने, सिर्फ स्टैंड प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, आपने कोई सामान होल्ड कर रखा है, तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन, तो वो भी वर्क डन 0 है क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। हाँ, जब आपने उठाया ऊपर की ओर तब वो आपका वर्क डन हुआ है क्योंकि आपने फोर्स भी ऊपर को लगाई और आपका बैग भी ऊपर को उठा, परंतु आप बैग उठा के खड़े हैं तो आप कोई वर्क काम नहीं कर रहे हैं। अ पर्सन लिफ्ट हैवी लोड ऑन हिज हैंड एंड मूव ऑन अ प्लेन सरफेस, व्हाट इज द वर्क डन, देखो अब देखो आपने हाथ में सामान उठा रखा है और आप चल आगे को रहे हैं, तब भी वो वही वाला केस आ गया जब सिर पे आपने सामान उठा रखा है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या बोलता है? एनर्जी। दोस्तों ये जो ये 0 वाला ये वाला थे ना, ये वाला सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द मैथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो आपको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए मैथमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है क्या है? ये होती है, ये आपको करा रखी है 25 डे क्रैश कोर्स में भी, पढ़ लीजिएगा। 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय स्ट्रेच्ड बो, तो जब कोई चीज़ आप स्ट्रेच करते हैं तो वो कौन सी उसके पास एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी वो चीज़ होती है दोस्तों जो किसी चीज़ की, जैसे कि आपने किसी चीज़ की शेप चेंज कर रहे हैं, किसी चीज़ के शेप की वजह से जो उसका एनर्जी है, जैसे कि अगर आपने बॉल दबाई और आपने छोड़ी तो जो एनर्जी उसने एनर्जी आई, वो जो बॉल एकदम सही हुई, वो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्चू ऑफ उस पोजिशन, जो उसका जो चीज़ है, जैसे कि आपने आपने तीरंदाजी की, आपने वो धागा खींचा, तो उसकी शेप की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई धागा खींचने की वजह से, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। एलपीजी स्टोर्ड इन द सिलेंडर पोजेस व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन 10th फ्लोर ऑफ बिल्डिंग व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय हिम, तो उसके पास भी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। व्हाट इज द मैथमेटिक एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी? mgh, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, ये न्यूमेरिकल है, इसे देख लीजिएगा, इजी सा है। द एनर्जी
radiated by sun which keep up warm, make the day bright, and plant make their food by using this energy. What type of energy is solar energy है. Name the form of energy released by burning of coal or fuel which keep it warm. तो ये heat energy है. Name the form of energy released by burning of coal or fuel which cause the sensation of sight in us. तो light energy है. Name the form of energy which is stored in fossil fuel and इन द फूड विच वी ईट. केमिकल एनर्जी है. तो ये ऐसे ही दोस्तों ये कुछ जनरल से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु जो मैंने आपको ये वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बाकी ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनर्जी. तो दोस्तों यहाँ पे ये खत्म होता है आपका वन लाइनर भी. दोस्तों अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दो हार्ट एक साथ भेजिएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो पता लगे कि लास्ट तक वीडियो किसने देखी है. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कीजिए कि अगला आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, कि जैसे मैं चला हूँ डे वाइज वैसे ही चलता हूँ. तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों. धन्यवाद. बाय बाय.